नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनआर एजुकेशन क्लासेस पर। अभी हमने आपको पिछली वीडियो में क्वेश्चन क्रमांक जो 8वां था उसका पहला गद्यांश का उत्तर बता दिए थे। ठीक है, अब हमारे जो दूसरे वाला गद्यांश है उसके उत्तर ये रहे। ठीक है, पहले का जो उत्तर आएगा वो भूमाता होगा, खा का जो उत्तर आएगा अनिलम होगा, गा का उत्तर होगा वरुणदेवा और घा का होगा प्रकाशम और डा का उत्तर होगा पालयंती पोषंती रक्षंती चा। जो हमारा प्रश्न क्रमांक 9वां पूछा गया है उसमें भी जो गद्यांश दिए हैं, पद्यांश दिए गए हैं इसमें। ठीक है, दोनों को पढ़कर हमें उत्तर देना है। और ये जो हमारे दोनों पद्यांश दिए हैं ना, ये पाठ पुस्तक अपनी जो संस्कृत है ना उसके पाठ 4 से दिए गए हैं, सुभास्थानी वाले पाठ से। ठीक है, तो पहले का जो उत्तर आएगा तापम, दूसरे का आएगा पापम और तीसरे का संतो महाशया और इसका चौथे का आंसर दैन्यम और डा का जो इसका संधि विच्छेद होगा कल्पहा प्लस रुस्तता। इसके बाद जो हमारा इसका दूसरा गद्यांश दिया था, पहले का इसका जो उत्तर आएगा वेरणपी, खा का दानम, गा का आएगा सर्वव्यसनानी। ठीक है, इसके बाद जो हमारा इसका जो अगला चौथा वाला जो घा वाला उत्तर होगा भूतानी और डा का होगा वृद्धि संधि। ठीक है, जो उसमें जो संधि है ना हमारी उपैती में जो संधि है वो वृद्धि संधि है। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक जो हमारा 10वां दिया गया था, ठीक, 10वें में हमें जोड़ी दी थी। पहले की जोड़ी जाएगी घटोत्कचा, दूसरे की जोड़ी जाएगी मनीषणों, गा की जोड़ी जाएगी योगपद्यतम और घा की जाएगी भूषणम। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 11वां है उसमें दिए थे आमना। ठीक है, तो पहला वाला हमारा आम होगा, दूसरा होगा ना और तीसरा होगा आम और चौथा भी होगा हमारा नाम। इसके बाद क्वेश्चन क्रमांक जो हमारा 12वां है, ठीक, क्वेश्चन क्रमांक जो हमारे 12वां दिया गया था, 12वें में दिया था एक वाक्य में हमें उत्तर लिखने थे। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन था दयानंद कैसाम प्रचारम अकरोत, तो ठीक है इसका उत्तर होगा दयानंदा चिरूपेक्षित वेदानाम प्रचारम अकरोत। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था का जीवन नपि मृताएब, कौन जिंदा रहने पर भी मरने के समान होता है। ठीक है, तो या स्वार्थ माध्यम चिंत्यति सातु जीवन नपि मृताएब, जो अपने स्वार्थ के लिए सोचता है वही जिंदा रहने पर भी मरने के समान होता है। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन था संता कानी घुरंती, तो संता पापम तापम दैन्यम चा घुरंती। इसके बाद जो हमारा इसका घामा क्वेश्चन था चौथा वाला सुतापेक्षी का आसीत, तो सुतापेक्षी वृद्धा आसीत। इसके बाद जो हमारा प्रश्न क्रमांक 13वां दिया था उसमें हमें कोई भी कंठस्थ 2 श्लोक लिखने थे जो तुम्हारे इस पेपर में नहीं आए हों। ठीक है, तो जो हमारा पाठ चौथा है ना, पाठ चौथा सुभास्थानी वाले पाठ, उसमें से आप 20 श्लोक लिख सकते हैं जो तुम्हारे जो पेपर हुआ है उसमें ना हो। ठीक है, जैसे समाशास्त्रम करे यश द्वजना किम करस्यति आतीर्ण पतितो वही स्वयमेव उपसाम्यति, ये वाला जो श्लोक है इसमें नहीं दिया है, तुम्हारी जो पेपर आया है। और ये जो दूसरा वाला भी श्लोक है ये भी तुम्हारे पेपर में नहीं दिया है। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन क्रमांक 15वां है, 14वें में देखो हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें अवकाश की प्रार्थना पत्र लिखना है। छुट्टी वाली जो एप्लीकेशन है ना, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके लास्ट में लिखी गई है। ठीक है, आप उसमें से देखकर लिख सकते हैं। जो अपन हमारी जो पाठ्य पुस्तक संस्कृत की किताब है ना उसके लास्ट में दी गई है, आप उसमें से इसको लिख सकते हैं। 15वें में हमारे शुद्ध वाक्य थे। पहले का आएगा श्री गणेशाय नमः, दूसरे का आएगा जलम बिना जीवनम नास्ति, तीसरा आएगा वृक्षात पतितम पत्ती और जो हमारा 5वां आएगा वो आएगा गुणाय नमः। इसके बाद जो हमारा 16वां है, 16वें में हमारे लिए ठीक है कथाक्रम संयोजन दिया गया है। इसको हमें कथाक्रम संयोजन जो हमें दिया है पेपर में आप खुद लिख लेना, हम आपको क्रम बता देते हैं। ठीक है, क्रम जो हमारा होगा खा होगा पहले, फिर होगा डा, फिर चा, फिर घा और फिर होगा का और इसके बाद होगा गा। आपकी जो पेपर है ना उसमें दिया है तो आप इस क्रम में जमा लीजिए उसको। ठीक है, खा डा चा घा का गा, इस क्रम में आप जमा लीजिए तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। इसके बाद 17वें में आपको पद्यांश के शीर्षक लिखने हैं और 18वें में आपको एक निबंध लिखना है, किसी पर भी आप अपना निबंध लिख सकते हैं। ठीक है, आपको अपने बोर्ड एमपी की तैयारी करने के लिए, बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, हम आपकी बहुत ही अच्छी तरीके से आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी होती है बहुत ही अच्छी तरीके से करवा देंगे। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।